हरिओम। आज सुनेंगे 2.32 पतंजल योग सूत्र। यह है शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच मतलब पावित्र्य, संतोष मतलब समाधान सेटिस्फैक्शन, तपः मतलब तपाचरण तप का आचरण, स्वाध्याय मतलब आध्यात्मिक ग्रंथों का और खुद का अध्ययन, ईश्वर प्रणिधानानि मतलब ईश्वर को समर्पण करने की वृत्ति, और नियमाः मतलब आंतरिक अनुशासन, हमारे अंदर हमारे लिए जो अनुशासन डिसिप्लिन जो रखते हैं वो। तो इसका पूरा अर्थ है पावित्र्य, समाधान, तपाचरण, स्वाध्याय यानी आध्यात्मिक ग्रंथों का और खुद का अध्ययन और ईश्वर समर्पण की वृत्ति, यह 5 नियम है। तो इसको एलोब्रेट करते हुए बताया है कि शौच यानी अंतर्गत और बाह्य शुद्धि। इंटरनल यानी क्या कि हम लोग बाह्य शुद्धि पहले बताती हूँ। बाह्य मतलब रोज़ नहाना धोना, ब्रश करना, अच्छे कपड़े पहना, घर साफ रखना, अपना परिसर स्वच्छ रखना, तो इसको बोलते हैं बाह्य शुद्धि। और इंटरनल मतलब आंतरिक शुद्धि, मन की भी शुद्धि, चित्त की भी शुद्धि। तो ये दोनों शुद्धि इसमें शौच। शौच मतलब क्या? मतलब मोशन। एक्चुअली शौच का मतलब मोशन होता है, तो क्लींजिंग, मोशन से क्या होता है? क्लींजिंग होता है। तो वैसा तो शारीरिक शुद्धि और मानसिक, आध्यात्मिक और भावनिक सभी शुद्धि क्रिया। तो उन्होंने बताया है कि नित्य नियम से आसन, प्राणायाम, शुद्धि क्रिया, यह साधना यानी तप, और स्वाध्याय यानी खुद में के गुण दोष पहचानने की क्षमता, और ईश्वर प्रणिधान मतलब प्रभु के पद में समर्पण, मतलब जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो सारा ईश्वर मुझसे करवा रहा है, और उसी को समर्पण। तो शारीरिक और मानसिक शुद्धि साधने के लिए अपनी जो साधना रहती है तो उसके लिए ज़रूरी है। और मानसिक शुद्धि के लिए सर्वोत्तम उपाय यानी प्रभु का सतत स्मरण। हम लोग मंत्र जाप करते हैं तो क्या होता है, उससे मन शुद्ध होता है हमारा। बार बार आप करो मंत्र जाप मन में ही मन में, तो आपका ध्यान इधर उधर भटकता नहीं, आप शांत रहते हो। खाना बनाते समय भी अगर आप मंत्र जाप करो तो आपका एकदम खाना भी प्रसाद जैसे बन जाता है, और आपके माइंड में कुछ ख्याल नहीं आते, कोई नेगेटिव थॉट्स कुछ भी नहीं आता। बताया है उन्होंने, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वान् कामान् गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतरः शुचि। तो साधक ने हमेशा समाधानी वृत्ति रखनी है। ठेविले अनंते तैसेची रहावे, मतलब उस अनंत ने, उस ईश्वर ने हमको जिस तरह से रखा है उसी तरह से रहना, मतलब समाधान, सेटिस्फैक्शन, संतोष। अष्टावक्र संहिता में विषयों का विषवत त्याग से मुक्ति का मार्ग फ्री होता है, ऐसा उपदेश किया हुआ है कि मुक्तिम इच्छसि चेत् तात विषयान विषवत त्यज। समाधानी वृत्ति से साधक क्या होता है? अनासक्त होता है। आसक्त मतलब अट्रैक्टेड, और अनासक्त मतलब अट्रैक्ट नहीं होना। तो जैसे हम मतलब सेटिस्फाइड वृत्ति रखते हैं कि हाँ ठीक है, मेरे पास जो है मुझे मंजूर है, जो जिस जगह पे भगवान ने मुझे रखा है, आई एम ओके विद दैट, जो मेरे साथ हो रहा है अच्छा बुरा, एक्सेप्टेड। तो जब एक्सेप्टेंस आता है तो हम में वो समाधानी वृत्ति निर्माण होती है। और आसन, प्राणायाम, क्रिया, इन योग साधन के तप से इंद्रिय व काया की शुद्धि, इंद्रिय मतलब हमारे सेंसेस, सेंसरी ऑर्गन्स, तो इनकी भी शुद्धि होती है और हमारे शरीर की भी शुद्धि होती है। और प्राणायाम सर्वोत्तम तप है, यह गीता में कहा हुआ है, भगवद गीता में। स्वाध्याय यानी आत्म परीक्षण, ये साधने का सबसे महत्व का अंग है। मतलब शौच हुआ, संतोष हुआ, अभी साधना, स्वाध्याय, तप हुआ, स्वाध्याय अभी। तो खुद के स्वभाव का अभ्यास करना सतत। अब हम पहले क्या थे, अब हम क्या है, हमें कुछ फ़र्क आया कि नहीं योग साधना से, हमारा ध्येय क्या है, तो इसका सतत अभ्यास करना मतलब स्वाध्याय। आध्यात्मिक प्रगति
किए हुए सत्पुरुषों का प्रवचन सुनना, जिसका प्रोग्रेस हुआ है आध्यात्मिक, और उनका खाली प्रवचन सुनना, यह भी स्वाध्याय है। गुरुओं का वचन सुनना, ग्रंथों का वाचन करना, आध्यात्मिक ग्रंथों का, तो यह भी स्वाध्याय बोला जाता है। उपनिषदों में कहा गया है स्वाध्याय प्रवचनेभ्यः न प्रमदितव्यम, यानी ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर प्राप्ति, समर्पण भाव, इसके लिए समर्पण भाव अति आवश्यक है। प्रत्येक कर्म यह ईश्वर की पूजा है, इस भाव से करना है। जो भी काम हम कर रहे हैं यह ईश्वर, समझो अभी हम यहाँ पे योग साधना कर रहे हैं, तो वो योग साधना करते समय जब हम आंखें बंद करके अपने आप से जुड़ जाते हैं, प्राण धारणा करते हैं, तब हमारा ईश्वर के साथ कनेक्शन बना रहता है, और हमारा ये शरीर यह ईश्वर का मंदिर है, यह समझ के हमको वो साधना करनी है। तो अगर भगवान की आप पूजा करोगे तो आप कितने अच्छे से करोगे, उसका मंदिर आप अच्छा साफ करोगे, मूर्तियों को नहलाओगे, उसको अच्छे से फूल वगैरह दोगे, तो ऐसा ही हमारा शरीर है, हम खुद भी उस ईश्वर का स्वरूप ही है। तो इतना अपने को इम्पोर्टेंस देना है। तो जब हम हमारी खुद की मतलब अच्छे से हम साधना करेंगे तो समझना का आप ईश्वर के साथ जुड़ गए हो, तो यह ईश्वर की ही पूजा है। हम रोज़ आके सुबह ये कर रहे हैं तो ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, ऐसे समझना है। ईशावास्यामिदं सर्वम, इस भाव से जग में हमेशा रहना है, और ऐसी साधना करने से हमारे मार्ग के जो भी ऑब्स्टेकल्स है वो दूर हो जाते हैं। इस प्रकरण के शुरुआत में ही महामुनि पतंजलि ने क्रिया योग बताया है। तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग 2.1 जो सूत्र था वह है ये। तो ये आखिरी 3 नियम वापस से क्रिया योग तरीके उन्होंने बताया है। उसका क्या रीज़न है? क्रिया योग यह साधना प्राथमिक स्वरूप की है, मतलब शुरुआत के साधकों के लिए है। साधकों का मन संसार से आध्यात्मिक तक परमार्थ की तरफ टर्न होना चाहिए, यह क्रिया योग का उद्देश्य है। तो यम नियम ये महाव्रती साधकों का, मतलब आगे वाले प्रोग्रेसिव साधक है तो उनके लिए है। तो इनका पालन करने के लिए बहुत सजगता, बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए, और दृढ़ निश्चय, ये 2 चीज़ों की ज़रूरत है यम नियमों का पालन। और यह मुख्यत्वे मानसिक स्तर पे है, मतलब मेंटल स्टेटस के लिए। और जीवना विषय का दृष्टिकोण यानी अप्रोच वो चेंज लाना, यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चित्त में होने वाली दुष्प्रवृत्तियाँ यहाँ रुकनी चाहिए, और उसका उपाय उन्होंने आगे के सूत्रों में बताया है। शरद चंद्र कोप्परडेकर जी भी यही बताते हैं, उनके जो एक्सप्लेनेशंस है उसके अंदर उन्होंने भी वही महत्व बताया है, शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि, भावनिक शुद्धि। और उन्होंने बताया है कि जिसमें हम हैं उसमें तृप्त रहना है, समाधान मानना है, और भगवंतों को समझता है कि अपने लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो जो भी हमारे लाइफ में घटना घट रही है तो समझना वो उसकी मर्ज़ी है, वो कर रहा है और वो करवा रहा है, और वो हमारे लिए योग्य है, इसके लिए होता है। कुछ बुरी चीज़ हुई तो भी हमको उसमें से कुछ पॉजिटिव ढूंढना है कि हाँ ये इसमें से मुझे कुछ बोध लेना था, इसके लिए ही ऐसा हुआ मेरे साथ। कुछ अच्छी चीज़ें हुए तो ये समझना कि हमारे पुण्य कर्म थे, उसके अनुसार भगवान ने मुझे ये फल दिया है। तो जिस तरह से अगर हम संतुष्ट रहेंगे तो उसका परिणाम हमारे आसपास के लोगों पे पड़ता है, कि हमारे आसपास का मतलब जो हमारे रिलेटिव्स है, हमारे फ्रेंड्स है, वहाँ भी पॉजिटिव एनर्जी जाती है अगर हम सेटिस्फाइड है। अगर हम हमेशा दुखना रोना रहता है, मुझे ये दुखता है, मुझे वो दुखता है, तो कोई खड़ा भी नहीं रहेगा हमारे पास में। फिर वो बोलेंगे कि हमेशा ये कंप्लेंट ही करता रहता है, इसके पास खड़े रहेंगे तो निगेटिव एनर्जी आती है। तो अगर हम सेटिस्फाइड रहेंगे, हम जो है वो सब एक्सेप्टेंस रखेंगे, तो हमारे आसपास भी लोग, मतलब आसपास भी लोगों को रहना अच्छा लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी रहती है हमारे पास। ठीक है तो है, हम उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, हम उसके लिए योग साधना कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वो सब हमारे मुँह से निकल रहा है। तो ऐसा पॉजिटिव एक्सेप्टेंस रखना है, ऐसा उन्होंने कहा है। फिर उन्होंने 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आनंद ऋषि जी ने। जो संत नामदेव है उन्होंने उनका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि संत नामदेव जी ने, वो व्यवसाय से टेलर थे, कपड़े सिलते थे लोगों के।
तो क्या होता था कि उनके यहाँ ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, तो उनकी जो वाइफ़ थी उनके बाजू में जो एक वाइफ़ रहती थी, मतलब दूसरे किसी की वाइफ़ रहती थी, तो दोनों नेबर्स थे। तो वो वाइफ़ ने उनको बताया, वो दूसरी जो उनकी नेबर थी उन्होंने उनको बताया कि ये जो मेरे पास है ना एक चिंतामणि है, तो उसकी वजह से मेरे घर पे अच्छा लक्ष्मी का वास होता है। तो उसको लगा मुझे भी ऐसा चिंतामणि चाहिए, तो उसने पूछा कि मेरे घर पे थोड़े दिन रखने को देगी क्या, तो उसने उसको दिया। तो वो चिंतामणि क्या किया, उसके बच्चे ने खेलने के लिए गोटी समझ के लिए लिया और गोटियों के साथ वो किधर तो भी घुमा दिया। फिर उसकी वो जो फ्रेंड थी तो उसने क्या बताया कि अभी ये मुझे चाहिए, वो झगड़ने लग गई, मेरा इतना अच्छा चिंतामणि तुमने घुमा दिया। तो फिर वो उसके हस्बैंड को बोली ऐसा ऐसा हुआ, मैंने वो चिंतामणि घर में लेके आई और ऐसा ऐसा हुआ, अभी कहाँ है पता नहीं। तो बच्चों को पूछा तो बच्चे ने बताया कि मैं तो खेल रहा था तो नदी में गिर गया। तो नदी में गिर गया तो वो नामदेव जी नदी में कूदे, ढूंढ नीचे से नदी में से ढूंढ के उन्होंने 4-5 निकाले, उसमें से उनको 4-5 चिंतामणि मिल गए। तो उसमें से वो नेबर को बताया कि देखो भाई तुम्हारा कौन सा है चिंतामणि, ले लो इसमें से। तो उन्होंने खुद का चिंतामणि ले लिया, मिल गया उनका, और बाकी सारे उन्होंने वापस नदी में डाल दिए। फिर उनकी वाइफ ने बोला अरे इसमें से एक अपने लिए रख लेते। तो वो बोलते क्या ज़रूरत है, वो ईश्वर है ना, वो हमारी सिर्फ वो पांडुरंग हमारी ध्यान रखेगा, ये चिंतामणि की ज़रूरत नहीं है हमें, वो खुद ही हमारे बरकत जो करना है वो कर देगा। इसके लिए उन्होंने वो वापस, तो इसका मतलब क्या, सेटिस्फैक्शन, समाधानी वृत्ति। तो ऐसा उन्होंने वो एग्ज़ाम्पल दिया है। और एक एग्ज़ाम्पल है, उन्होंने रबिया नाम की एक सूफी संत होके गई, उनकी स्टोरी है। तो उन्होंने वो एकदम बार बहुत बीमार हो गए। तो उन्होंने, उनके शिष्य ने उनको पूछा कि उनकी देखभाल की, बहुत दवाइयाँ की, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। तो शिष्य ने पूछा आप इतनी साधना करते हैं, इतना योग साधना करते हैं, इतना आप धार्मिक है, तो भी आप इनको ऐसे बीमार कैसे हो गए। तो उन्होंने बताया अरे तू क्या मतलब पागल है क्या, ऐसा थोड़ी है, वो भगवंत की इच्छा है, उसके लिए वो जो मेरे कर्म किए हो गए उसके लिए मुझे ये भोगना पड़ रहा है, तो मुझे उसका कोई गम नहीं। ऐसे करके मतलब ठीक है, एक्सेप्टेंस, जो भी मेरे साथ हुआ है, मैं बीमार हो गया, ज़्यादा बीमार हो गया, तो भी एक्सेप्ट करना है और उसको इलाज करना है। तो ये 2 एग्जांपल्स उन्होंने इसके लिए दिए हुए हैं।